गुड मॉर्निंग। पिछला लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हुआ था वर्क डन, कंसेप्ट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय गैस। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि मतलब हम कोई सिस्टम कोई सिस्टम अगर वर्क करता है, ठीक है, अगर वर्क सिस्टम से हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होता है क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। अगर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो वर्क डन मतलब उसके अंदर एनर्जी जाएगी। अगर हम सिस्टम के ऊपर काम करें तो उसके अंदर का ये जाएगा, वर्क जाएगा, तो मतलब उस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, उसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर हमने क्वेश्चन किए थे कुछ, तो इसी रिलेटेड आज कुछ और क्वेश्चन हैं तो जिनको आपको करना है। तो यहां पर मैं आप क्वेश्चन फाइंड द वर्क डन find the work done in a following PV graph. In a following PV graph, ठीक है। तो यहां पर हमें वर्क डन निकालनी है। तो यहां पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं। दिस इज ए प्रोसेस फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, देन फ्रॉम सी टू ए वर्क्स। तो इसमें उन्होंने फाइंड द वर्क डन इन द फॉलोइंग पीवी ग्राफ along the process A to B, B to C and C to A, या ऐसे हम लिख सकते हैं। आप लोगों को निकालना है वर्क डन along AB, दूसरा वर्क डन along BC, and the third part is work done along CA, ठीक है। फिर मैं इसकी लिख सकता हूं वर्क डन along ABCA, साइक्लिक प्रोसेस, A से B, B से C, C से A, ठीक है। वापस चलो पहले वर्क डन along AB निकालते हैं। वर्क डन along AB क्या होता है बेटा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये फार्मूला कब लगता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहां पर तो प्रेशर देखो, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, यहां पर 2, 3, 4, 5। सिमिलरली यहां पर ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारा। अब यहाँ पर P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम 2 है। यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर आप वॉल्यूम ले लो, चाहे A पर चाहे B पर, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा, 0, 2 - 2 0, है कि नहीं। तो 0 × 0 तो टोटल वर्क डन हो गया 0, पहली बात। दूसरी बात, ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है। A पर प्रेशर 2 है, B पर प्रेशर 5 है। तो ये फार्मूला किसके लिए है, प्रेशर कांस्टेंट के लिए। तो इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए फार्मूला क्या करेंगे यूज, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो AB वही आएगा जो वहां से आया था 0, वही आएगा यहां से भी। अगर हम AB कर्व ले रहे हैं, AB कर्व, ये वाला AB कर्व, दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होना, तो यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जिसे अगर हम देखेंगे इस कर्व के नीचे कितना एरिया है, कुछ भी नहीं, और इस कर्व ये जो है AB, ये दिस इज लाइक दिस AB, दिस इज, अब इसके अंदर कुछ एरिया है नहीं है, नेग्लिजिबल। तो इसके अंदर एरिया 0 है, तो वर्क डन along AB होगा 0,
क्या होगा 0। या आप ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन वो फार्मूला इसके लिए नहीं जो प्रेशर चेंज होता। सिमिलरली दूसरा है वर्क डन अलॉन्ग बीसी, वर्क डन अलॉन्ग बीसी, वर्क डन अलॉन्ग एबी, वर्क डन अलॉन्ग एबी, ठीक है, ठीक है। तो ये AB के अंदर कोई एरिया नहीं है तो इसलिए इसका 0। सेकंड वन वर्क डन अलोंग CA, सॉरी वर्क डन अलोंग BC दूसरा पार्ट। तो BC के अंदर कितना एरिया है वो देखना है। अगर हम देखेंगे ये एक रेक्टेंगल कवर कर रहा है, दिस कवर्स रेक्टेंगल, है कि नहीं, ये पूरा रेक्टेंगल है। तो वर्क डन अलोंग BC क्या होगा बेटा, वर्क डन अलोंग BC तो होगा एरिया अंडर कर्व, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है ये, तो रेक्टेंगल के अंदर एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ 1 मान लो, ब्रेड 1 मान लो, तो लेंथ ये है, तो ये कितना है यहां से यहां तक 1 2 3 4 5, तो ये लेंथ है 5 इनटू ब्रेड हो गया ये 1 2 3 4। ये कंप्लीट यहां से नहीं करें कि 6 तक है, नहीं, यहां से यहां तक है ब्रेड और लेंथ यहां से यहां तक है, इसलिए 1 2 3 4, तो 4 है ये 4, तो 5 4 20 एटम लीटर, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम है साइन का, माइनस रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे। पहली बात यहां पर देखो, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हम ये नहीं बता सकते पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इवन यहां पर 0 आ गया, +0 -0 एक ही बात है। अब यहां पर अगर आप देखोगे B से C वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा। जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव, तो वर्क डन होगा नेगेटिव माइनस, ठीक है। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया था साइन कन्वेंशन। थर्ड वन इज वर्क डन अलोंग CA, वर्क डन अलोंग CA। तो एरिया अंडर कर्व, अब देखो ये CA के अंदर कर्व जो है ये वाला एरिया, क्या ये ट्रेपेजियम है, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे बना लो, ठीक है, ट्रेपेजियम शॉर्टकट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड एक ये है 1 2 प्लस, और ये पैरेलल साइड है तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाला, तो ये 4 है, तो ये हो गया हाफ ऑफ 2 + 6 हो गया 8 × 4 हो गया 32, ये हो गया 16 माइनस ये हो गया इक्वल्स टू 16 ATM लीटर। अब यहां पर C से A वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, फ्रॉम C टू A वॉल्यूम डिक्रीजेस, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसका मतलब कंप्रेशन हो रहा है, तो जब कंप्रेशन होगा तो डेल्टा P नेगेटिव होता है, वर्क डन होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। नाउ फोर्थ वन वर्क डन अलोंग A से B, B से C, C से A, वर्क डन अलोंग A B C A। तो ये ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ, तो वर्क डन अलोंग A B C A, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बेस इनटू हाइट, एक बेस मान लो एक हाइट मान लो, तो बेस ये मान लो या बेस ये मान लो, तो यहां से 4 और हाइट कितनी है 1 2 3, तो हो गया 3 × 4 हो गया 12, तो ये हो गया 6 ATM लीटर। अब यहां रिमेंबर यहां पर साइन कैसे लगे, अगर
क्वेश्चन में दे रहा है वो ए से आप बी गए, बी से आप सी गए, सी से आप ए गए, ठीक है। तो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो साइन होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब उसने बोला था वर्क डन अलोंग ए टू सी, सी टू बी, बी टू ए, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का साइन रहता है पॉजिटिव, ठीक है। तो क्लॉकवाइज सिंपल टर्म, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है तो साइन क्या रहेगा? नेगेटिव, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां ये जो है, ये हमने जो वर्क डन निकाला ये वाला फोर्थ वाला, तो दिस इज वर्क डन अलोंग ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू ए, है कि नहीं? तो अगर हम इनका ऐड करेंगे पहले, दूसरे और तीसरे का, तो ये भी तो वही आना चाहिए, क्योंकि ये भी वर्क डन अलोंग ए बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू ए, ठीक है। तो ये भी आना चाहिए 6। कितना आना चाहिए? 6। ऐड करके देखते हैं, तो ऐड कर लो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को। तो फर्स्ट में तो 0 है, इसमें 16 है, इसमें 20 है, 20 माइनस 16 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर भी कुछ 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो कहीं पर गलती होगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया बेस इनटू हाइट, 1 2 3, ये तो 3 ही है, सही है। 3 into 4 12। तो यहाँ पर कोई कहीं पर गड़बड़ होगा, 8 into 4 हो गया 32, 2 16, यहाँ पर एज ऑफ प्रिज्म सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स तो ये वाला और ये वाला है, तो ये हो गया 1 2 2 प्लस ये वाला पैरेलल साइड 1 2 3 4 5 5 6 हो गया, दिस इज 5, ठीक है। तो ये हो गया 7 4 28 हो गया ना बेटा, 7 into 4 हो गया 28, तो ये हो गया 14, ये हो गया 14, तो ये हो गया 14 और ये तो टोटल आ गया 6 सॉरी, ठीक है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the work done in the following 3D graph along the process from A to A, ठीक है। यहाँ पर along the process में यहाँ पर इन्हें 3D graph। दूसरा क्वेश्चन सेम इसी टाइप का बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ पर ग्राफ इसी PV करो, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर मैं एक पॉइंट डालूं, यहां पर एक पॉइंट डालूं, यहां पर एक, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। This type of questions has many times asked in exams, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्क डन अलोंग AB निकालना है, वर्क डन अलोंग BC, वर्क डन अलोंग CD, देन वर्क डन अलोंग DA, ठीक है। फिर टोटल वर्क डन भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप शुरू करो, keep silence, यहां पर देखो बेटा, वर्क डन अलोंग AB, AB के अंदर कोई पाई है नहीं है, ठीक है, कोई भी एरिया नहीं है, तो वर्क डन अलोंग AB इक्वल्स टू 0 बिकॉज़ देयर इज नो एरिया अंडर कर्व। AB के अंदर कोई एरिया नहीं है, तो वर्क डन अलोंग AB 0। सेकंड, वर्क डन अलोंग BC, B और C, तो एक रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल हो गया, BC तो हो गया लेंथ इनटू ब्रेडथ। लेंथ क्या है? ये लेंथ है, तो लेंथ यहां से यहां तक 6, 1 2 3 4 5 6 इनटू ब्रेडथ, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो हो गया 6 4 24,
since from B to C volume increases, it means its expansion to work done is negative, 24 atm meter. Then third one, work done along CD. Along CD there is no area under curve, जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर है, तो ये हो गया work done along CD equals to 0. Now work done along DA. Work done along DA. D और A. Work done along DA. तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पर ये वाला छोटा वाला रेक्टेंगल, पहले बड़ा था अब छोटा वाला है, तो यहाँ पर B और A डेप्थ है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 इनटू ब्रेडथ है 1 2, तो हो गया 4 2 8 atm meter. Now sign, this is compression from D to A, volume decreases, it means it undergoes compression. When there is a compression, work done is positive, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. तो अगर टोटल वर्क डन की बात करेगा वो A से B निकालो, फिर B से C, फिर C से D, फिर D से A, तो क्या होगा वर्क डन फ्रॉम A टू B C D A, फ्रॉम A टू B B टू C C टू D D टू A, तो ये होगा. तो ये टोटल वर्क डन. या तो आप ऐसे निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सीधे, क्योंकि जब A से B B से C C से D, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल, तो या तो आप डायरेक्टली निकालो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वैसे भी वही आएगा, तो टोटल वर्क डन भी वही आएगा. तो अगर हम टोटल का देखेंगे तो यहाँ पर हो गया -24 प्लस 8, तो कितना हो गया -16, तो ये हो गया -16 atm मीटर. अगर वैसे निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD रेक्टेंगल का क्या रहेगा एरिया, तो लेंथ क्या है बेटा, लेंथ 1 2 3 4, तो 4 इनटू ब्रेडथ क्या है, ब्रेडथ 1 2 3 4, तो 4 4 4 16, तो 16. अब साइन है, तो अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेगेटिव. अब अगर वो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम यहाँ पर A से D, D से C, C से B, B से, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव होता. तो सिंस वी आर रिटन हियर क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन आएगा, तो -16 atm मीटर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट